अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी तारिक शब्बीर, ऑर्गेनिक गार्डनर। पपीते के ऊपर ये मेरी दूसरी वीडियो है। क्या हमें पपीता लगाना चाहिए और किन किन इलाकों में लगाना चाहिए और 1 एकड़ कितनी बचत देता है? जी, सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या हमें पपीता लगाना चाहिए। जी ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन उन इलाकों में लगाना चाहिए जहाँ सर्दी नहीं होती और जहाँ पे बारिशें नहीं होती। पपीते को जो सबसे ज़्यादा नुकसान देती है वो बारिश होती है, फंगस होती है और सर्दी। अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं, फंगस को, आपाशी को, अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो आप पंजाब में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसकी फंगस वगैरह या कोरे को, तो आपको पंजाब और अपर पंजाब और केपीके में इसको नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जब इसकी फ्रूटिंग का टाइम है, फ्रूटिंग का टाइम होता है इसका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अपने पीक पे होता है। इन दिनों में कोहरा पड़ जाता है, कोहरे की वजह से इसकी फ्रूटिंग का अमल जो है वो रुक जाता है। पत्ते इसके देखें ये जल जाते हैं, झुलस जाते हैं कोहरे की वजह से। फ्रूटिंग इसकी लेट पकती है, इसका जो है बढ़ने का अमल रुक जाता है। बहुत से मसले मसाइल पौधों के साथ शुरू हो जाते हैं, पौधे ख़राब भी हो जाते हैं, जल भी जाते हैं और जो है ज़मींदार को काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसी तरह जब ज़्यादा बारिश होती हैं जुलाई में, तब भी पंजाब में ये फंगस का शिकार हो जाएगा। फंगस से इसके पत्ते जो है वो करली हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फ्रूट गिर जाएगा। तो पंजाब और अपर पंजाब के लिहाज से जो है ना ये बहुत बुरी फसल है। बलूचिस्तान, रेमियार खान, मुल्तान वाली साइड पे ये फसल आप लगा सकते हैं, वहाँ पे बारिशें कम होती हैं। ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पंजाब में स्प्रे वगैरह करते रहें एंटी फंगस की, तब आप ये फसल का रिस्क लें। इसमें 2-3 वैरायटी आती है, सांटा आती है, रेड लेडी आती है, और जो अंदरून सिंध में जो देसी वैरायटी लगती है। जी, अगर शेल्फ़ लाइफ की बात करें तो रेड लेडी की शेल्फ़ लाइफ नहीं होती, जो कि सांटा की शेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। रेड लेडी थोड़ा सा अंदर से पिंकिश होता है, जबकि देसी जो वैरायटी सिंध से आती है वो ज़्यादा पसंद की जाती है। उसका रेट भी मंडी में ज़्यादा लगता है। अगर जो देसी वैरायटी है उसका रेट 100 रुपये है, तो रेड लेडी का आपको 50 रुपये मार्केट में मिलेगा। ये इतना सेंसिटिव पौधा है कि अगर आप इसके पत्ते काटते हैं तो पत्तों का जो रस जो है इसके ऊपर गिरता है, इसके फ्रूटिंग के ऊपर गिरता है, जैसे कि ये गिरा हुआ है। मैंने भी तो 3-4 पत्ते तोड़े हैं, तो अगर ये हिलता है, ये आपस में लगता है, तो तब भी इसमें से जहाँ पे ज़ख़म होता है वहाँ से इसका दूध निकलना शुरू हो जाता है, और जहाँ से दूध निकलता है ये फ्रूट जो है ना ये गल जाता है, ख़राब हो जाता है। ये तेज़ आंधी, तेज़ बारिश, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये फ्रूटिंग जो है ना इसका डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है आपस में लग के। तो ये जो है ना आपका बहुत बड़ा एक नुकसान हो जाता है अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जी, अब आ जाते हैं इसकी बचत के ऊपर। तो एक प्लांट के ऊपर अगर ये कामयाब रहे, आपके मौसम उसके जो है मौसम को बर्दाश्त कर ले, आपकी ज़मीन इस काबिल हो कि इसकी फ्रूटिंग को मैच्योर कर ले, अगर आपकी आपाशी कंट्रोल में रहती है, आपका प्लांट फंगस वगैरह और दूसरी बीमारियों से बचा रहता है। इसमें वायरस भी आता है जिससे ये पूरा बाग उजड़ जाता है। तो जो ख्वाब दिखाते हैं लोग जी पपीता लगाएं और 40 लाख कमाएं, तो वो ऐसी बात नहीं है। एक प्लांट, एवरेज प्लांट आपको एवरेज फ्रूट जो है 20 किलो देता है। जी, पूरे साल में 20 किलो इसका फ्रूट मैच्योर होता है। कुछ गिर जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है, उसको निकाल के 20 किलो की एवरेज आती है। और मार्केट रेट रेड लेडी का 50 रुपये किलो लगता है। तो आपका एक प्लांट आपको 1000 रुपया देता है। 1000 रुपये का मतलब है कि आपके 1 एकड़ में 900 प्लांट लगे हैं, तो आपको 9 लाख रुपया जो है वो आपको इनकम देगा। इसको आप इनकम नहीं गिनेंगे, ये आपकी जो है टोटल वो होगी प्रॉफिट। इसमें से आपका तकरीबन कोई 6 लाख रुपया निकलेगा। अगर आप इसको ड्रिप इरिगेशन से कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत अच्छे इसके ऊपर स्प्रेज वगैरह न्यूट्रेंट्स इसको देते हैं, तो बहुत ज़्यादा एवरेज इसकी आ भी गई तो 12 लाख रुपए आती है, जिसमें से आपको 9 लाख रुपया फिर बचेगा। यानी 6 से 9 लाख रुपए की बचत है। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर बहुत इन्वॉल्व है। आपको हर 4 साल बाद प्लांट बदलना पड़ता है। 1 साल बाद इसकी फ्रूटिंग शुरू होती है। 1 साल से लेके ये 4 साल तक ये फ्रूटिंग देता है, यानी कि टोटल 4 सालों में ये आपको 3 फ्रूटिंग देगा। 3 फ्रूटिंग देगा, और आपको साथ साथ 4 साल बाद प्लांट भी बदलने पड़ते हैं। तो इसकी आप जब एवरेज टोटल इनकम निकालेंगे तो ये वही आ जाके 5 लाख रुपए के करीब इनकम आएगी। इसकी मंडी भी कोई इतनी बड़ी कोई खास नहीं है, हर बंदा इसको खाता भी नहीं और लेता भी नहीं है। इसकी फार्मिंग सोच समझ के करनी चाहिए। तो ये पंजाब के लिए मैं इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। लोग आपको अपनी नर्सरी और पौधे बेचने के लिए ख्वाब दिखाते हैं, उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना। स्टडी अपने अपनी करनी है। अल्लाह हाफिज़।